तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं एक लेवल फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अप ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। अप ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए मुझे ये जो सपोर्ट लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, इस पे कैंडल क्लोज करनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो मैं एक अच्छी अमाउंट की अप के लिए ट्रेड लूँगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। नहीं, यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने ग्रीन कैंडल बना दी है, यानी कि उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकती। यहाँ पर नेक्स्ट हम एसेट पे चले जाते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड ली है। वो इसलिए मैंने बहुत सेफ़ एंट्री ली है। सेफ़ एंट्री मैंने इसलिए ली है, ऐसे लिए कि मतलब ये जो ट्रेड है ना, ये क्लोज अगर ग्रीन में भी होती है ना, तो मेरी जो नेक्स्ट डाउन की ट्रेड होगी ना, मतलब जो नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर वो डाउन के लिए मूव करती है जस्ट लाइक MTG, तो हम लोगों की ट्रेड विन हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस गई तो मैं नेक्स्ट ट्रेड डबल अमाउंट के साथ डाउन की लूँगी। ठीक है, मैं हर मूव आपको पहले से अपना इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हमें लॉस से पहले प्रॉफिट की सोचना चाहिए। यानी कि अगर हम लोगों को लॉस हो रहा है, यानी इस ट्रेड में अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें कैसे प्रॉफिट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ऑलमोस्ट ये ट्रेड विन ही होगी हमारी। ठीक है, ट्रेड करने के साथ साथ अगर आप वीडियो बना रहे हो तो ये आपके लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आपको चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। आप लाइव मार्केट पे ट्रेड कर रहे हो, आपको वो भी देखना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको अगर लॉस हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए अपनी बेस्ट ट्रेड्स भी फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि लाइव मार्केट के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर लर्निंग भी करवाऊँ कि मैं किस चीज़ पे ट्रेड कर रही हूँ और किस चीज़ पे ट्रेड नहीं कर रही। यहाँ पर मैंने आपको लेवल पहले ही ड्रॉ कर दिया था। अगर अब इस लेवल के ऊपर ये कैंडल क्लोज करती है, यानी कि अगर ये इस लेवल के ऊपर रहती है इसकी बॉडी, तो मैं आपकी ट्रेड लूँगी, और अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगी। ठीक है, ट्रेड्स आपको हर बंदा देता है, हर कोई आपको अप डाउन ट्रेड्स दे देता है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि हम यहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो चार्ट पे सीखा है ना, वो मैंने सीखे हैं लेवल्स। मैंने हर स्ट्रैटेजी चार्ट पे अप्लाई करके देखी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लगी है ना मुझे, आप लोगों के लिए, सिग्नल्स के लिए भी और अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए भी, वो है लेवल्स। ठीक है, लेवल्स पर वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नंबर 1 सबको लेवल्स लगाने नहीं आते। नंबर 2, लेवल्स लगाने के लिए आपको SNR रीड करना पड़ता है। नंबर 3, आपको बॉडी जो परसेंटेज होती है, यानी कि 60% कैंडल की बॉडी कहाँ पे क्रॉस कर रही है लेवल को, कहाँ नहीं करनी, वो सारा रीड आउट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये सिखा सकूँ कि लेवल्स कहाँ पर आपने बनाने हैं और कहाँ पर नहीं। ये देखो कितना डाउन गई थी, और मार्केट को ये उसी लेवल को रिस्पेक्ट देके दोबारा से नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर आके क्लोज हुई है। ठीक है, ये हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट विन ही होगी। सो लेट्स सी कि हमारी ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। मैंने अपना 100% दिया है। ये हमारी ट्रेड लॉस गई है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसिंग। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड की जो प्लेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये देखो कि ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि मेरा जो सिग्नल था वो ठीक था, लेकिन हमारे लॉस इसलिए हुआ है कि मेरी जो ट्रेड प्लेस हुई थी वो थोड़ी सी ऊपर हुई थी। ठीक है, यानी कि बायर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेड प्लेस की वो थोड़ी सी ऊपर की, यानी कि उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर हम लोगों की प्रेडिक्शन थी, तो इसलिए हमारी ट्रेड लॉस हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहीं पर इसको रिकवर करूँगी अपना 100% देके। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लाइन को प्रोमिनेंट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो सके। ठीक है, मुझे बार बार रेजिस्टेंस लेवल लगाने की आदत नहीं, मैं पहले ट्रेड ले लेती हूँ। हमारा टाइम जा रहा है, मेरी ट्रेड बहुत डाउन लगी है। यही वजह है कि अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं ट्रेड करती हूँ तो मेरी जो ट्रेड्स हैं उनकी प्लेसिंग बहुत गलत होती है। यानी कि अगर ये ऊपर जाके रेड में क्लोज होके एंड हो जाती है तो फिर ये भी ट्रेड लॉस हो सकती है हमारी। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड्स और ले लेती हूँ। मार्केट बहुत अच्छे पॉइंट पे आ गई, यहाँ एग्जैक्ट मेरी ट्रेड्स होनी चाहिए थी,
जहाँ पे मार्केट अब आई है, ठीक है। लेकिन 90% मुझे पता है कि ये मार्केट डाउन ही आएगी यहाँ से मार्केट, ठीक है। ये जो कैंडल है, क्योंकि ऊपर से इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया है, ठीक है, और यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक मार्केट ने आना है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया है माउस से, ठीक है। इस लेवल तक मार्केट आएगी ही आएगी। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड विन होती है या नहीं। अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो नेक्स्ट ट्रेड भी मैं डाउन की लूँगी, अगर इसने रिजेक्शन ली तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी अप की होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी विनिंग हो गई है। जो भी लॉस हुआ था पिछली ट्रेड में वो हमारा यहाँ पर रिकवर हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लूँगी। यार ये प्लेसिंग बहुत गलत लग रही है, बहुत गलत प्लेसिंग हो रही है। यानी कि जिस पॉइंट पे हमने ट्रेड प्लेस करनी चाहिए ब्रोकर को, वो थोड़ी सी नीचे या ऊपर प्लेस कर रहा है। आई थिंक ये कोई नेट इशू है या कोई ब्रोकर एरर है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है कॉर्टेक्स में, लेकिन मैं खुद फर्स्ट टाइम ये फेस कर रही हूँ। जब कैंडल गैप अप या गैप डाउन देती है फिर ही ये इस तरीके से होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरी जितनी मैंने अभी आपके सामने ट्रेड प्लेस की हैं वो सारी ऊपर या नीचे ही लगी हैं। तो आप ये देखोगे ये कितनी डीप डाउन ट्रेड है, ठीक है। आप इसको देखो कि यहाँ पे वो कितना डीप आई है, यहाँ तक आई है और अभी ये दोबारा जा रही है कि हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अगर ये लॉस होगी तो मैं यहाँ पर डबल अमाउंट से नेक्स्ट ट्रेड भी डाउन की लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेट है इस कैंडल ने किया है कि यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ही मार्केट जाएगी अभी और ज़्यादा। आप ये देखो, अब मैंने जो फोर्थ ट्रेड लगाई है मेरी वो भी बहुत नीचे लगी है, जबकि जो कैंडल थी वो बहुत ऊपर थी। इस तरीके के एरर्स आपको देखने में मिलते हैं। यानी कि हम आप लोगों को जब सिग्नल्स देते हैं ना तो हम आपको बोलते हैं डाउन, इतने वो हम लोग टाइप करते हैं, इतने आप तक पहुँचते हैं और आप वहाँ पर सिग्नल लेते हो, तो आपकी और मेरी जो ट्रेड प्लेसिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। इस वजह से 20% लोगों का लॉस हो जाता है। आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि मैं अगर किसी का लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए भी रिकवरी ट्रेड दे देती हूँ बाद में, ठीक है। आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके भी ये सब चीज़ें देख सकते हो। आपको अप डाउन तो सब सिखाते हैं, अप ले लो, डाउन ले लो, MTG ले लो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यहाँ पे ट्रेड आपने क्यों ली है या इसका ये क्या रीज़न था यहाँ पे ट्रेड लेने का। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी इतनी गंदी प्लेसिंग के बावजूद भी हमारी जो ट्रेड है वो विन हो चुकी है, ठीक है। हमने जो अपना प्रॉफिट टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट कर लिया है। मुझे लगता है कि हमारी जो आज की ट्रेड्स हैं हम लोगों को इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप ये देखो, मैंने जितने भी सिग्नल्स दिए हैं वो आपको बिल्कुल ठीक दिए हैं, 100% दिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन प्लेसिंग की वजह से, ठीक है, या आपकी जो गैप अप गैप डाउन जो ये दे रही है, मतलब आप डाउन ट्रेड लगाते हो तो बहुत नीचे करके ट्रेड लग रही है, इस वजह से आपका कभी कभी आपको लॉस फेस करना पड़ता है। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके चार्ट में होती हैं तो मैंने उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें रखी हैं